लिपिड की एक और क्लास पढ़ते हैं। इस क्लास का नाम है टर्पिनोइड्स। और जो टर्पिनोइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर। टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, इनके क्या किस्म हैं और जानदार की बॉडी में इनका क्या रोल है, ये सारी चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि टर्पिनोइड्स है क्या। तो कहा जाता है कि टर्पिनोइड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्लास हैं लिपिड्स की। सो टर्पिनोइड्स, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, टर्पिनोइड्स आर इम्पोर्टेंट, टर्पिनोइड्स आर इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स। टर्पिनोइड्स लिपिड्स की इम्पोर्टेंट क्लास है। मेड अप ऑफ, समझिएगा कॉन्सेप्ट, मेड अप ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट। ये जो टर्पिनोइड्स होते हैं वो कौन सी चीज़ से बनते हैं? आइसोप्रिनोइड्स यूनिट। ये जो आइसोप्रिनोइड यूनिट होते हैं उन आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनते हैं टर्पिनोइड्स। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ये तो समझ लिया कि टर्पिनोइड्स इंपॉर्टेंट क्लास हैं, आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनते हैं, लेकिन ये आइसोप्रिनोइड यूनिट हैं क्या? तो याद रखिएगा, आइसोप्रिनोइड यूनिट जो होते हैं ये कहलाते हैं आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। जो होते हैं आइसोप्रिनोइड्स यूनिट, ये कहलाते हैं यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पिनोइड्स। याद रखिएगा, इनको कहा जाता है दीज आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पिनोइड्स। ये टर्पिनोइड्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। टर्पिनोइड्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कि जितने भी टर्पिनोइड्स हम पढ़ेंगे ना, टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे, कैरोटिनोइड्स, स्टीरोइड्स, ये सारे के सारे इस आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनते हैं। इन्हें कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पिनोइड्स। और ये जो आइसोप्रिनोइड यूनिट होते हैं दे आर C5H8। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो क्या होगा? C5H8, 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन मिलके एक पर्टिकुलर मैनर में बनाते हैं आइसोप्रिनोइड। और जब आइसोप्रिनोइड आपस में मिलेंगे तो वो टर्पिनोइड्स की इंपॉर्टेंट क्लासेस बनाएंगे। तो क्या होता है ये C5H8? इसको हम खोल के यहाँ पे समझते, देखिए एक होगा कार्बन आपके पास, सही हो गया, और कार्बन के साथ एक और कार्बन होगा, 5 कार्बन हमने बनाने हैं। यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे आएगा CH2 और नीचे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ऊपर की तरफ जो आएगा दैट इज CH3। ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज आइसोप्रिनोइड यूनिट। याद रखिएगा, इसे आइसोप्रिनोइड यूनिट कहा जाता है। अगर गौर से आप देखेंगे इसमें तो आपको 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं और 3 और 2 5 6 7 8 हाइड्रोजन मिल रही है। जो यूनिट बना है इस यूनिट का नाम क्या होगा? आइसोप्रिनोइड यूनिट। याद रखिएगा, ये जो आइसोप्रिनोइड यूनिट है वो आगे जाके अपने आप को कंडेंस भी करता है और कंडेंस बनने के बाद वो ऐसी एक रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादातर ये ओपन स्ट्रक्चर में आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर ये जितने भी टर्पिनोइड्स हैं वो ऐसे रिंग की फॉर्म में आपको मिलेंगे। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रिंग की स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे। तो टर्पिनोइड्स, ये भी टर्पिनोइड्स, सॉरी आइसोप्रिनोइड है, ये भी, ये ओपन चेन है और ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है आइसोप्रिनोइड यूनिट की। तो जहाँ पे भी आप ऐसी कोई साइक्लिक यूनिट देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये लिपिड की वो क्लास होगी जो कि टर्पिनोइड्स कहलाएगी। तो टर्पिनोइड्स जो होते हैं वो बनते हैं आइसोप्रिनोइड यूनिट से। और आइसोप्रिनोइड यूनिट क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पिनोइड्स, जो कि C5H8 यूनिट से बनते हैं। और या तो ये ओपन स्ट्रक्चर में ऐसे होंगे या तो ये कंडेंस होंगे, एक रिंग बनाएंगे। अगर ऐसी रिंग आप कहीं पे देख रहे हैं या आप अगर, अच्छा ऐसे भी अगर आप देखें तो ऐसे भी ये बनते हैं लाइक दिस, ये ऐसे भी बनते हैं। ऐसे अगर आप कहीं जगह पे देख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये आप अगेन किसके बारे में बात कर रहे हैं? दैट इज अबाउट द आइसोप्रिनोइड यूनिट। ये ओपन स्ट्रक्चर है, आप इसको भी शो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बीच में मैं बना रहा हूँ ये कार्बन है, याद रखिएगा, दीज आर द कार्बन, ये कार्बन होते हैं, याद रखिएगा। तो या तो ये ऐसी स्ट्रक्चर में मिलेगा तब भी आप कहेंगे कि ये आइसोप्रिनोइड यूनिट है, या तो आपको ये ओपन स्ट्रक्चर में मिलेगा, या तो वो एक रिंग की फॉर्म में मिलेगा। दैट इज टर्म्ड एज दी टर्पिनोइड्स। हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्पिनोइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ इंपॉर्टेंट टर्पिनोइड्स के, तो उन एग्जाम्पल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्पिनोइड्स आएंगे समझिएगा।
एग्जाम्पल के अंदर अगर हम लिखें टर्पिनोइड्स को, तो एग्जाम्पल में आपके बुक के अंदर है, आपने देखा होगा कि ये जो हमारे पास कैरोटीनोइड्स होते हैं, कैरोटीनोइड्स होते हैं ना, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट्स को, वो कैरोटीनोइड्स भी क्या होते हैं, वो भी इस कैटेगरी से आएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन हम पढ़ेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन वो भी टर्पिनोइड्स हैं। इसके अलावा स्टीरोइड जो होते हैं, स्टीरोइड्स का नाम आपने सुना होगा, ये भी लिपिड इन नेचर है। टर्पिन्स भी इसी ग्रुप से आएंगे। तो ये 3-4 एग्जाम्पल है टर्पिनोइड के, इनकी क्लासेस के अंदर आपने याद रखना। ये कैसे बनते हैं, जब ये आइसोप्रिनोइड यूनिट में, यहाँ पे लिख रहा हूँ आई यू का मतलब आइसोप्रिनोइड यूनिट, जब बहुत सारे आइसोप्रिनोइड यूनिट आपस में कंडेंस होंगे, तो कंडेंस होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उन्हें टर्पिनोइड्स कहा जाएगा। टर्पिनोइड्स की 4 क्लासेस आपके बुक में बताई गई है। हम टर्पिन्स पढ़ेंगे, कैरोटीनोइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टीरोइड्स, इनको डिफाइन करते हैं और इनके कॉन्सेप्ट जो है उनको हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। चलिए जी, टर्पिनोइड्स के अंदर जो सब क्लास है नंबर 1 दैट इज टर्म्ड एज टर्पिन्स, उसे क्या नाम देंगे आप, यू विल बी कॉलिंग देम एज टर्पिन्स। ये टर्पिनोइड्स की ही क्लास है जिसे आप टर्पिन्स का नाम देंगे। याद रखिएगा, ये जो टर्पिन्स होते हैं दे आर गोइंग टू बिलोंग टू द टर्पिनोइड्स। टर्पिन्स क्या होते हैं, टर्पिन्स याद रखिएगा, इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये होते हैं टर्पिनोइड्स के वो सब क्लासेस जो कि फ्यू आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनते हैं। दे, अभी समझिएगा, दे आर मेड अप ऑफ फ्यू आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। ये कुछ आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनते हैं टर्पिन्स, और ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। याद रखिएगा, ये सिंपल होते हैं बिल्कुल, और कुछ आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनते हैं। सिंपल के साथ साथ ये वोलेटाइल होते हैं, और आपको पता है वोलेटाइल क्या होते हैं, वो चीज़ें जो रूम टेम्परेचर पे हवा के अंदर एवापोरेट हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है वोलेटाइल। तो ये वोलेटाइल होते हैं, सिंपल होते हैं, कुछ ही आइसोप्रिनोइड यूनिट से मिलके बनते हैं। किसका एग्जाम्पल है, टर्पिनोइड का एग्जाम्पल है, आपके बुक के अंदर इनके बारे में बताया गया है। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, याद रखिएगा, सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, इसी वजह से ये वोलेटाइल होते हैं। जैसे कि अगर मैं टर्पिन्स बना के दिखाऊँ यहाँ पे कैसे होगा, देखिए अगर आप ये कहेंगे कि सर C5H8 ये एक यूनिट हो गया, इसके साथ अगर दूसरा यूनिट मिल जाएगा C5H8, तो ये कितने आइसोप्रिनोइड यूनिट हो गए, 2 आइसोप्रिनोइड यूनिट हो गए। इन 2 आइसोप्रिनोइड यूनिट को नाम दिया जाता है मोनोटर्पिन। याद रखिएगा, देखिए टर्पिन कैसे बन रहे हैं, जब 2 आइसोप्रिनोइड यूनिट मिलेंगे तो एक टर्पिन बनेगा जिसका नाम होगा मोनोटर्पिन। समझ में आ रही है बात। और अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 3 यूनिट मिलें, C5H8 एक यूनिट हो गया, C5H8 दूसरा यूनिट हो गया, C5H8 तीसरा यूनिट हो गया, तो ऐसे टाइप के टर्पिन को कहा जाता है जिसमें 3 आइसोप्रिनोइड यूनिट हो, तो इन्हें कहा जाता है सेस्क्यू टर्पिन। याद रखिएगा, ये भी टर्पिन की टाइप है। इसके अलावा अगर हम ये कहेंगे कि सर अगर ऐसा हो कि 4 हमारे पास आइसोप्रिनोइड यूनिट हो, देखिए ये दूसरा आइसोप्रिनोइड यूनिट मैंने बना दिया, ये तीसरा आइसोप्रिनोइड यूनिट और ये चौथा आइसोप्रिनोइड यूनिट, अगर आप देखेंगे ऐसे 4 आइसोप्रिनोइड यूनिट है तो इन्हें कहा जाता है डायटर्पिन। याद रखिएगा, तो ये जो मोनोटर्पिन है, डायटर्पिन है, ये छोटे छोटे यूनिट हैं जो कि टर्पिन्स के एग्जाम्पल है। लेकिन ज़्यादातर टर्पिन इस लॉन्ग चेन में नहीं होते, मैंने आपको पहले भी बताया, मोस्टली टर्पिन जो होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं। ये साइक्लिक फॉर्म में आपको मिलेंगे, टर्पिन जितने भी हैं रिंग की फॉर्म में आपको मिलेंगे। सो दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये टर्पिन्स हैं, होंगे तो ये 1, 2 और 3, 4 टर्पिन्स, लेकिन ये रिंग की फॉर्म में आपको मिलेंगे। आगे मैं बताता हूं कि रिंग की फॉर्म में ये आपको कैसे मिलेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स आपको मैं समझाता हूं। देखें, अगर आप देखेंगे टर्पिन्स को, तो हम किसकी बात कर रहे थे, अगेन टर्पिन्स की बात कर रहे थे। अगर आप टर्पिन्स को देखते हैं तो ये जो टर्पिन्स होते हैं, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये जो टर्पिन्स होते हैं, इन टर्पिन्स को सिंपल फॉर्म कहा जाता है। ये सिंपल होते हैं नंबर 1, और सिंपल के साथ साथ ये होते हैं स्मॉल इन साइज, जिसकी वजह से इनको एक प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज़ दी वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मिलती है इन्हें,
वोलेटिलिटी का मतलब होता है ये वोलेटाइल होते हैं, दे आर वोलेटाइल। और जो वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाते हैं। सपोज ये रूम टेम्परेचर पे कोई कंपाउंड पड़ा है तो वो एयर के अंदर एवापोरेट हो जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज, उस कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, वोलेटाइल कंपाउंड कहेंगे, जो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाएगा। ये सिंपल है। इसके अलावा ये स्मॉल हैं तो इसी वजह से ये हवा के अंदर उड़ सकते हैं, इसी वजह से इनको यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज परफ्यूम्स, यूज्ड एज नॉट परफ्यूम्स बल्कि यूज्ड एज फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड परफ्यूम्स बनाने के लिए। ये जो परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंस होती है ना वो टर्पिन्स की वजह से होती है। किसी भी जानदार के अंदर प्लांट हो या फ्लावर जो होते हैं उनमें जो खुशबू होती है मोस्टली दे आर ड्यू टू द टर्पिन्स, क्योंकि वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे कि आपके बुक के अंदर बताया गया है, आपके बुक के अंदर बताया गया है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताओ, रोज़ प्लांट जो हमारे पास है, रोज़, तो रोज़ जो प्लांट है उस रोज़ प्लांट में से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट होता है। देखिए रोज़ में खुशबू होती है ना तो वो भी टर्पिन्स की वजह से होती है। रोज़ में से एक केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है जिरानियोल। ये रोज़ में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। केमिकल का नाम क्या है, द नेम ऑफ द केमिकल इज़ जिरानियोल। ये जो जिरानियोल होता है ना ये भी टर्पिनोइड्स होते हैं और ये आइसोप्रीनोड यूनिट से बनता है जो जिरान ऑयल हमारे पास होता है। जैसे कि अगर मैं बनाने जाऊं इसका स्ट्रक्चर जिरान ऑयल का, दैट विल बी स्ट्रक्चर लाइक दिस। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, CH2OH यहाँ पे आ जाएगा और नीचे की तरफ ये ब्रांच ऐसे आ जाएगी एंड अगेन लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिरान ऑयल। ये अगेन किस चीज़ से बना है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा सेकेंड अगर हम देखें आपके बुक के अंदर जो बताया गया है दैट इज़ द लेमन। जो लेमन होता है ना उस लेमन के अंदर खुशबू होती है, सही है। तो लेमन को आप काटेंगे ना तो आपको एक फ्रेग्रेंस मिलेगी। वो पता है कौन से केमिकल की वजह से होती है, द केमिकल इज टर्म्ड लाइमोनिन। कौन से केमिकल की वजह से होती है, लाइमोनिन। और अच्छा ये भी क्या है, ये टर्पिन से और ये आइसोप्रीनोइड यूनिट से बना होगा। अगर आप देखेंगे तो लाइमोनिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखिए समझिएगा। स्ट्रक्चर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास टर्पिन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट से। तो ये मैं सिर्फ बताने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइमोनिन। अगेन कौन सी चीज़ से बना, मैंने कहा था ना रिंग। आप जिस जगह पे देखेंगे और ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ जाइएगा यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइसोप्रीनोइड यूनिट्स, टर्पिनोइड्स। अरे बात समझ में। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे इनको समझना है। एक और केमिकल है यहाँ पे और वो बनता है फ्रॉम द पिपरमिंट। ये जो पिपरमिंट होता है ना, पुदीना, दैट पिपरमिंट के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल का नाम होता है मेंथोल। फ्रेश अप वगैरह हम च्युइंगम खाते हैं उसके अंदर एक फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी, एक वो जो फ्रेग्रेंस होती है दैट इज़ अ मेंथोल। और वो जो मेंथोल है वो भी किसकी कैटेगरी में आएंगे, टर्पिन्स। तो जिरानोइल, लाइमोनिन, मेंथोल ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। अच्छा मेंथोल जो होता है अगर आप उसको देखेंगे तो मेंथोल का स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ऐसे एक रिंग में होगा मेंथोल, एंड मेंथोल रिंग में बनने के बाद यहाँ पे OH मौजूद होगा। सो दिस केमिकल इज टर्म्ड एज द मेंथोल। तो देखिए ये सारे के सारे टर्पिनोइड से बने, आइसोप्रीनोइड यूनिट से बने, लेकिन ज़्यादा लंबी टर्पिनोइड्स नहीं है, सॉरी ज़्यादा लंबे नहीं है आइसोप्रीनोइड, ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से इनको टर्पिन्स कहा जाता है, द सिंपल टर्पिनोइड्स। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा एक और होगा दैट इज ऑयल ऑफ बे। ये जो ऑयल ऑफ बे होता है उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है मायरसिन। वो जो केमिकल होता है दैट केमिकल इज टर्म्ड एज मायरसिन। ये भी खुशबू प्रोवाइड करता है ऑयल ऑफ बे। जैसे कि बिरयानी के अंदर हम कड़ी पत्ता आई गेज लगाते हैं, वो कड़ी पत्ता जो होता है उसके अंदर जो खुशबू होती है बिरयानी की देग में जो लगाते हैं वो मायरसिन की वजह से होती है। तो ये देख लीजिएगा आप और इनको समझिएगा। अच्छा मायरसिन का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है समझाना, मैं आपको यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं दीज स्ट्रक्चर्स आर वोलेटाइल इन नेचर। ये हवा में उड़ जाएंगे और उड़ने के बाद क्या करेंगे, खुशबू प्रोवाइड करेंगे ना। सो दैट्स व्हाई दीज आर द टर्पिन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा ये जो टर्पिन्स होते हैं वो विटामिन के अंदर आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। ये जो टर्पिन्स होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, यू विल फाइंड इन विटामिन A1 एंड A2। विटामिन A1 एंड विटामिन A2 आर कंपोज्ड ऑफ, समझिएगा कॉन्सेप्ट, आर कंपोज्ड ऑफ
कंपोज ऑफ टर्पिन्स यूनिट्स, ये टर्पिन्स के यूनिट से मिलके बनते हैं, याद रखिएगा। दे आर कंपोज ऑफ टर्पिन्स यूनिट, टर्पिन्स के यूनिट से मिलके बनते हैं क्या, विटामिन A1 और A2। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाऊं विटामिन A1 और A2 का, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए विटामिन का जो स्ट्रक्चर होता है A1 ए विटामिन A का, तो एक रिंग होगी, देखिए रिंग आ गई तो आप क्या समझेंगे, आइसोप्रिनोड यूनिट आ गया। और इसके अलावा इस रिंग को अगर आप गौर से देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, एंड देन ऐसे आपको मिलेंगे टर्पिन। मैंने आपको कहा था ना रिंग में भी मिलेंगे आपको, ऐसे भी मिलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है यू विल फाइंड लाइक दिस, और ऐसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है दैट इज टर्म्ड एज, ये विटामिन ए का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, किसका, विटामिन A1 और A2 ऐसे ही टर्पिनोइड से बनते हैं, तो सॉरी टर्पिन से बनते हैं। तो ये जो टर्पिन्स होते हैं वो विटामिन A1 और विटामिन A2 बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल वो भी इनसे बनते हैं, याद रखिएगा। आई एम गोइंग टू राइट ओवर एयर, और इनका कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल वो भी यहीं से बनते हैं, इनसे बनते हैं क्लोरोफिल। अच्छा ये क्या होता है क्लोरोफिल, आगे पढ़ेंगे हम। क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी टर्पिन से बनते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रबर और लेटेक्स जो होता है वो भी बनाने में आपको टर्पिन्स लगेंगे, रबर एंड लेटेक्स। तो ये जो लेटेक्स होता है और रबर जो होता है वो भी बनाने में आपको टर्पिन्स चाहिए। तो टर्पिन्स क्या होते हैं भाई, टर्पिन सिंपल स्मॉल होते हैं, वोलेटिलिटी इनके अंदर होती है, वोलेटाइल होते हैं, एयर जो रूम टेम्परेचर पे वो हवा में उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, फ्रेगरेंस के लिए यूज़ करते हैं। रोज़ में जो होगा वो जिरानोल है, लेमन के अंदर लाइमोनिन है, पिपरमिंट के अंदर मेंथोल है, और ऑयल ऑफ बे के अंदर मायरसिन है। ये जो केमिकल हैं इनको परफ्यूम्स और सेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, और ये आइसोप्रिनोड यूनिट से बनते हैं, लेकिन कुछ आइसोप्रिनोड यूनिट से बनते हैं, इसीलिए इनको टर्पिन्स कहा जाता है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। दिस इज अबाउट द टर्पिन्स, और आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं अबाउट द स्टीरोइड्स। टर्पिनोइड्स के अंदर टर्पिनोइड्स की एक और टाइप है दैट इज़ द स्टीरोइड्स। ये भी आइसोप्रिनोइड यूनिट से ही बने हुए होंगे। सो इन्हें कहा जाता है कि दीज आर टाइप्स ऑफ, समझिएगा कॉन्सेप्ट, दीज आर टाइप्स ऑफ टर्पिनोइड्स। किसके टाइप है ये, टर्पिनोइड्स के। और टर्पिनोइड्स किस चीज़ से बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ, दीज आर टाइप्स ऑफ टर्पिनोइड्स कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया, कौन से यूनिट से मिलके ये बनते हैं, आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। आपको पता है आइसोप्रिनोइड यूनिट क्या है, C5H8, इनसे बनते हैं ये स्टीरोइड्स। टर्पिनोइड्स इन नेचर होते हैं, आइसोप्रिनोइड यूनिट्स से बनते हैं, लेकिन यही आइसोप्रिनोइड यूनिट्स आगे जाके कंडेंस हो जाते हैं, याद रखिएगा, कंडेंस्ड टू फॉर्म अ स्टीरोइड न्यूक्लियस। यही आइसोप्रिनोइड यूनिट्स जो होते हैं वो आगे जाके कंडेंस हो जाते हैं और बनाते हैं स्टीरोइड का न्यूक्लियस, याद रखिएगा। दे आर गोइंग टू फॉर्म द स्टीरोइड न्यूक्लियस। ये जो स्टीरोइड न्यूक्लियस होता है, इस स्टीरोइड न्यूक्लियस को कैसे हमने डिफाइन करना, कैसे समझना है, यहाँ पे देखिएगा। स्टीरोइड न्यूक्लियस में क्या, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइसोप्रिनोइड यूनिट ओपन चेन में मिलेंगे आपको और रिंग की फॉर्म में भी मिलेंगे। यहाँ पे वो आपको रिंग की फॉर्म में मिलेंगे। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये वाला जो मैकेनिज्म है देखिएगा, अब ये हमारे पास ये एक रिंग हो गई। अगर आप गौर से देखेंगे तो कितने कार्बन पे मुश्तमिल है ये, 6 कार्बन पे मुश्तमिल है ये रिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये जो कोने होते हैं, ये जो कोने होते हैं ये कार्बन है। देखिए कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये एक रिंग हो गई, और इसके साइड में से ही एक और रिंग बनेगी। देखिए सेम ऐसे ही हेक्सागोनल रिंग, बिल्कुल सेम हेक्सागोनल रिंग बनेगी यहाँ से साइड में से, ठीक हो गया। और फिर इसके ऊपर से एक यहाँ से रिंग आपने बनानी है, एक सेम हेक्सागोनल रिंग जो होगी वो आपने यहाँ से बनानी है। और फिर लास्ट जो रिंग होती है, दैट लास्ट रिंग इज 5th कार्बन कंटेनिंग, और यहाँ पे बनानी है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया के आपको समझाया है, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज स्टीरोइड न्यूक्लियस। ये क्या है भाई, ये है स्टीरोइड न्यूक्लियस। और ये जितने भी स्ट्रक्चर है बनाओ ये कार्बन है, सही हो गया। तो ये स्टीरोइड न्यूक्लियस है।
ये जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, स्टीरॉयड जितने भी होते हैं नेचर के अंदर, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर लाजमी मिलेगा आपको। इसी वजह से इनको स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहा जाता है। मतलब कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा आपने, उन सब के अंदर ये लाजमी आपको मिलेगा। तो इसे स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहा जाता है और इसके इर्द गिर्द ही चेंजेस होते हैं। और इनके इर्द गिर्द चेंजेस कहाँ पे होते हैं, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। देखें, एक चीज़ समझिएगा, इनके अंदर जो चेंजेस होंगे, यहाँ पे होंगे चेंजेस, ये वाली साइड चेन होगी, यहाँ पे जो साइड चेन है यहाँ पे चेंजिंग होंगे और यहाँ पे चेंजिंग होंगे। बस मैं इसे आर ग्रुप दे रहा हूँ, आपको पता है आर ग्रुप का मतलब होता है रेडिकल, और रेडिकल का मतलब क्या होता है कि देयर विल बी द चेंज। तो ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस स्टीरॉयड न्यूक्लियस के अंदर ए, बी और सी जो रिंग्स हैं वो हेक्सागोनल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, बी एंड सी, मतलब कि 3 जो रिंग्स हैं वो क्या है, हेक्सागोनल है। हेक्सा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था 6, और गोनल का मतलब होता है इसके कोने होते हैं 6 कोने। लेकिन एक रिंग जो डी रिंग होती है, दैट इज नॉट हेक्सागोनल, दैट इज पेंटागोनल। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो स्टीरॉयड न्यूक्लियस के अंदर 3 रिंग्स जो होती है वो हेक्सागोनल होती है और एक रिंग जो होती है वो पेंटागोनल होती है, और ये बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है स्टीरॉयड न्यूक्लियस। चलें इसके जो कोने हैं उनमें काउंट करते हैं कि कितने जो है ना इनके अंदर पाए जाते हैं। हमेशा कह सकते हैं कि कितने इनके अंदर आपको मिलेंगे कार्बन एटम्स। तो काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4, देन देर विल बी द 5, ठीक है। और 5 के बाद देखेंगे ये 6 7 8 9 और ये वाला हो गया 10। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सॉरी 10 एटम हो गए कार्बन के। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 11, ये हो गया 12, और इसके बाद देखेंगे आप ये हो गया 13, और ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16 और ये हो गया 17। टोटल कितने कार्बन आपको मिल रहे हैं, आप देखेंगे तो दिस स्टीरॉयड न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 17 कार्बन। अच्छा, ये सवाल आ चुका है एमडीगेड के अंदर कि भाई स्टीरॉयड का जो न्यूक्लियस है वो कितने कार्बन से बना है, दैट इज कंपोज ऑफ 17 कार्बन। अच्छा, ज़्यादातर हम ये सोचेंगे कि सर 6 ये हो गए, 6 ये 18, तो ये हो गए 5, ये 23 कार्बन होने चाहिए। नहीं भाई, ये फ्यूज रिंग्स होती है ना, तो आप इनको जब काउंट करेंगे तो देयर विल बी द 17 कार्बन। ये जो 17 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना है उसे आप नाम देंगे स्टीरॉयड न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द ही चेंज होते हैं और डिफरेंट टाइप के स्टीरॉयड्स बनते हैं। हम बुक में से रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपने याद रखना है जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है वो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ बनाता है। देखिए स्टीरॉयड में एग्जाम्पल आपने देखने, स्टीरॉयड्स एग्जाम्पल मतलब कि स्टीरॉयड मॉलिक्यूल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, ये जो कोलेस्टेरॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड न्यूक्लियस से बना है। कोलेस्ट्रॉल को प्रीकर्सर कहा जाता है। प्रीकर्सर वो कंपाउंड होते हैं जिनमें से दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, याद रखिएगा। प्रीकर्सर वो कंपाउंड जिनमें से दूसरे कंपाउंड बनते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो आगे जाके स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है, स्टीरॉयड कंपाउंड्स, स्टीरॉयड्स कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है यही कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि विटामिन डी हो गया, वो भी यहीं से बनेगा, स्टीरॉयड इन नेचर। एंड देन अगर हम देखेंगे तो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, मेल और फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी स्टीरॉयड इन नेचर हैं। सेक्स हार्मोन में क्या क्या आ गया, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होगा, मेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। ये जो टेस्टोस्टेरोन है मेल के अंदर, दैट इज आल्सो स्टीरॉयड इन नेचर। और फीमेल के अंदर आपने नाम सुना होगा प्रोजेस्टेरोन का, नहीं तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इसके बारे में। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन होता है, और ईस्ट्रोजन भी फीमेल की बॉडी के अंदर अफेक्ट करता है। ये सब के सब क्या है, ये स्टीरॉयड इन नेचर है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, स्टीरॉयड इन नेचर है। कोलेस्ट्रॉल से दूसरे बहुत सारे स्टीरॉयड कंपाउंड्स बनते हैं। ये इतना सारा स्टीरॉयड के बारे में आपके बुक में बताया गया है। आपने पढ़ना क्या, एक तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि भाई ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस से बनते हैं, और स्टीरॉयड न्यूक्लियस में अच्छा अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई क्या कोलेस्ट्रॉल में ये नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल में भी यही स्ट्रक्चर होगा, टेस्टोस्टेरोन का भी यही स्ट्रक्चर है, ईस्ट्रोजन का भी यही है, प्रोजेस्टेरोन का भी यही है। सिर्फ फर्क पता है कहाँ, रेडिकल ग्रुप्स पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो दीज आर द स्टीरॉयड्स, आई गेस आपको समझ में आया होगा। कैरोटीनॉइड्स को पढ़ते हैं। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो भी टर्पिनॉइड्स का एक टाइप है। कैरोटीनॉइड्स को कहा जाता है पॉलीटर्पेंस, और इनके अंदर लॉन्ग चेन होती है आइसोप्रिनोइड यूनिट की। सो कैसे डिफाइन करेंगे इनको, हम इनको डिफाइन करेंगे लाइक दे आर पॉलीटर्पेंस। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, कैसे डिफाइन करेंगे,
कैरोटिनॉइड्स को, दे आर पॉलीटर्पेंस। देखिए ये बहुत सारे टर्पेंस के यूनिट से मिलकर बनते हैं। आपको पता टर्पेंस कैसे बनते हैं? टर्पेंस बनते हैं आइसोप्रिनोइड से। सो दे आर पॉलीटर्पेंस composed of long chain, समझिएगा कॉन्सेप्ट, composed of long chain of isoprenoid unit, composed of long chain of isoprenoid unit with a hexagonal ring at both ends, याद रखिएगा 8 बोथ एंड्स। तो ये है हमारे पास कैरोटिनॉइड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि ये पॉलीटर्पेंस होते हैं कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट विद अ हेक्सागोनल रिंग 8 बोथ एंड्स या बोथ टर्मिनल। ये जो हेक्सागोनल रिंग होती है, दैट हेक्सागोनल रिंग इज नथिंग एल्स दैट इज आइसोप्रिनोइड। ये जो हेक्सागोनल है हमारे पास रिंग, वो क्या है? आइसोप्रिनोइड यूनिट ही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास कैरोटिनॉइड्स के बारे में। देखें अगर हम स्ट्रक्चर बनाने जाएं तो स्ट्रक्चर इनका कुछ ऐसे होगा। देखें ये हमारे पास हो गई एक हेक्सागोनल रिंग आइसोप्रिनोइड यूनिट की, और ये जो हेक्सागोनल रिंग है, दैट हेक्सागोनल रिंग इज ओवर एयर। ठीक है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये जो हेक्सागोनल रिंग है लाइक दिस, इस हेक्सागोनल रिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पॉलीटर्पेन है। देखिए बहुत सारे टर्पेन के यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो याद रखिएगा ये 18 आपको यहाँ पे ये यूनिट्स मिलेंगे लाइक दिस। देखिए दोनों टर्मिनल एंड पे आपको क्या मिल रहा है? दोनों टर्मिनल एंड पे आपको क्या मिल रहा है? यू विल फाइंड 2 रिंग्स, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, और बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको यहाँ पे ये पॉलीटर्पेंस की पूरी एक चेन मिल रही है। अच्छा ये जो पॉलीटर्पेन है ना, ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कार्बन होते हैं, ये जो कोने होते हैं ना इनके, ये कार्बन होते हैं, याद रखिएगा। ये अगर आप इनको ट्रांसलेट करेंगे ना, इट विल बी CH2। ये CH2 ग्रुप है। देखिए ये पूरा का पूरा CH2 ग्रुप है, और इनके दोनों टर्मिनल एंड पे आपको क्या मिल रहा है? टर्मिनल एंड पे आपको मिलेगा ये रिंग्स मिल रही है टर्मिनल एंड पे, और इन रिंग्स को आपने याद रखना है। सही है ना? तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर का नाम है बीटा कैरोटीन। याद रखिएगा इट इज़ बीटा कैरोटीन। ये एक कैरोटिनॉइड्स का टाइप है। तो कैरोटिनॉइड्स के अंदर क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दे आर पॉलीटर्पेन कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट, एंड उसी आइसोप्रिनोइड यूनिट की हेक्सागोनल रिंग्स दोनों टर्मिनल्स पे आपको मिलेंगी, और कंपाउंड का नाम क्या होगा? दैट इज द कैरोटिनॉइड्स। भाई जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना, ये पिगमेंट प्रोड्यूसिंग होते हैं। याद रखिएगा कैरोटिनॉइड्स को कहा जाता है पिगमेंट। दे आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। ये पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो पिगमेंट्स देते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा ऑरेंज रेड, ये फ्लावर होते हैं ना प्लांट सारे ग्रीन तो थोड़ी होते हैं, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं ऑरेंज रेड कलर के होंगे, आपको मिलेगा वहाँ पे। देयर विल बी द ब्राउन कलर, येलो कलर। ये जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट आपको कौन देगा? दैट इज बाय द कैरोटिनॉइड्स। ये कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग चेन होती है आइसोप्रिनोइड यूनिट की, और दोनों टर्मिनल पे आपको एक हेक्सागोनल रिंग इस टर्मिनल पे मिलेगी, एक यहाँ पे आपको हेक्सागोनल रिंग मिलेगी। इनका मेन काम क्या होता है? पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी प्लांट के अंदर ऑरेंज रेड प्रोड्यूस करने वाले कैरोटिनॉइड को कहा जाता है ज़ेंथोफिल। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? ऑरेंज रेड प्रोड्यूस करने वाले को कैरोटिनॉइड्स ही कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज कैरोटिनॉइड्स। और अगर आप देखेंगे येलो कलर प्रोड्यूस करने वाले को कहा जाता है ज़ेंथोफिल। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारे यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं इनके बारे में, दैट इज़ द कैरोटिनॉइड्स। क्या करते हैं? ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट के अंदर। देखिए जो प्लांट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीन नज़र नहीं आएगा। प्लांट जो होते हैं हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन नज़र नहीं होते, ग्रीन नज़र आपको नहीं आएंगे। ये आपको डिफरेंट कलर्स में प्लांट्स नज़र आएगा। सपोज़ ये प्लांट के लीव्स है, और लीव्स के साथ यहाँ पे एक फ्लावर है। भाई लीव्स तो क्लोरोफिल से बने, पता है हमें, ठीक है, क्लोरोफिल से बने लीव्स। लेकिन ये फ्लावर कौन सी चीज़ से बना होगा? ये रेड कलर का क्यों है? क्योंकि ये किस चीज़ से बना है? कैरोटिनॉइड से।
याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। सो दीज फ्लावर्स आर कैरोटिनोइड्स। ये डिफरेंट पिगमेंट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं कैरोटिनोइड्स। और आपके बुक के अंदर इतना ही बताया गया होगा इन कलर्स के बारे में। बाकी जब हम रीड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलें जी, आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं लिपिड की क्लास में, दैट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, ये ज़्यादातर कहा जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो भी टर्पिनोइड्स इन नेचर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन टर्पिनोइड्स से नहीं बनते, लेकिन इनके बनने का जो तरीका होता है वो टर्पिनोइड्स जैसा ही होता है। सेम एंजाइम्स यूज़ होते हैं, सिर्फ इसी वजह से इसको इस ग्रुप में पढ़ा जाता है। बाकी ये हमेशा कह सकते हैं कि टर्पिनोइड्स नहीं हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हैं क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आप जब हार्मोन वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे वहाँ पे भी इनके बारे में समझेंगे। तो ये क्या है? इट इज़ ग्रुप ऑफ लिपिड्स। इट इज़ ग्रुप ऑफ लिपिड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैमेलियन सेल। समझिएगा, प्रोड्यूस्ड बाय मैमेलियन सेल। ज़्यादातर ये आपको मैमेलियन सेल के अंदर मिलेंगे। जितने भी मैमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें मैमेलियन सेल कहा जाता है। और मैमेलियन सेल या मैमेलियन टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रोड्यूस करके आपको देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। और उनका मेन काम क्या होता है? दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलनेस। इलनेस का मतलब क्या होता है? बीमारी। जब इलनेस होगी किसी को तब ये प्रोड्यूस होंगे, और इंजरी होगी अगर किसी को टिश्यूज़ के अंदर, तब जो प्रोड्यूस होंगे वो कहलाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जब डैमेज्ड एरिया होंगे बॉडी के अंदर या इन्फेक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, इलनेस, इंजरी या इन्फेक्शन या डैमेजिंग कोई टिश्यू हो गया या कोई डैमेजिंग टिश्यू वगैरह हो गए, सो वहाँ पे जो आपका रिलीज होगा हार्मोन, दैट विल बी टर्म्ड एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन। इसको लोकल हार्मोन कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको लोकल हार्मोन कहा जाता है। क्योंकि आप जितने भी हार्मोन्स पढ़ेंगे ना आगे, वो हार्मोन्स एक पर्टिकुलर ग्लैंड से बनते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बनते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास होते हैं वो लोकल हार्मोन है, मतलब कि वो बॉडी में हर वो जगह जहाँ पे आपको चोट लगेगी वहाँ पे आपको प्रोस्टाग्लैंडिन लाजमी रिलीज होगा। तो याद रखिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो आपको हमेशा कह सकते हैं कि लोकल हार्मोन के तौर पे मिलेंगे आपको। ये बॉडी के हर एक पार्ट में, आपके हर एक पार्ट में बॉडी में जहाँ पे भी पेन होता है ना फील, तो समझ आइएगा वहाँ पे कौन रिलीज हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये क्या करता है? ये मीडिएट करता है। मीडिएट का मतलब है हेल्प करना। सही है, मीडिएट इन्फ्लामेशन। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसको ये मीडिएट करता है। इन्फ्लामेशन क्या होती है भाई? वो एरिया जहाँ पे हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो और वहाँ पे रेडनेस हो जाए, रेड एरिया, और वहाँ पे पेन प्रोड्यूस हो। ये चार चीज़ें जिस भी जगह पे आप देखेंगे ना तो आप समझ आइएगा आपकी बॉडी में क्या हो गया है, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन। सही है। तो इन्फ्लामेशन के वक्त इन्फ्लामेशन को मीडिएट ये करेगा, इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन। याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन। सेंसेशन ऑफ जो पेन का सेंसेशन होता है बॉडी में वो भी कौन मीडिएट करता है, दैट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन। ब्लड का फ्लो कौन मेंटेन करता है? हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो कौन मेंटेन करता है, दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा ब्लड क्लॉट जो बनता है हमारी बॉडी में, ब्लड का क्लॉट बनता है, उस ब्लड के क्लॉट को भी बनाने में कौन हेल्प करता है, दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, लिपिड इन नेचर होते हैं ये। इसके अलावा इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो इम्यूनिटी में भी इसका बड़ा रोल है, इम्यूनिटी रोल भी है प्रोस्टाग्लैंडिन का। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये इंड्यूस कराता है लेबर, इंड्यूस लेबर। जो फीमेल्स होती हैं वो फीमेल्स जब डिलीवरी कर रही होती हैं बेबी की, तो वहाँ पे जो पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है यूटेरस की, उसे लेबर कहा जाता है, लेबर पेन कहा जाता है। और लेबर पेन भी किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो याद रखिएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी के अंदर। तो हमें ये मीडिएट करता है इन सारे फंक्शंस के अंदर। आपके बुक के अंदर भी यही फंक्शंस बताए गए होंगे। अभी समझिएगा, देखें सपोज हम ऐसा कहेंगे कि भाई एक इंसान है, सो देयर इज़ अ मैन ओवर हेयर, और ये जो इंसान है इस इंसान की बॉडी में इसको लग गई है चोट। आपको पता है जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद
जो इंसान होता है उसकी बॉडी में से ब्लड ऊज आउट होता है, ऐसे ही ना आर्टरीज और वीन्स जो होती है वो रप्चर हो जाती हैं और रप्चर होने के बाद ब्लड जो होता है वो बाहर ऊज आउट करना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ये ब्लड की एक हमेशा कह सकते हैं कि आर्टरी है या वीन है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही चोट लगेगी तो ब्लड जो होगा वो ऊज आउट करेगा यहाँ से। तो ब्लड ऊज आउट करेगा तो जैसे ही यहाँ पे इंजरी हो गई, डैमेजिंग हो गई या कोई चोट लग गई या फिर डैमेजिंग जैसे ही हो गई तो यहाँ पे ब्लड करेगा ऊज आउट। ऊज आउट का मतलब होता है उस बंदे को ब्लीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एक केमिकल बनेगा, दैट केमिकल विल बी टर्म्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन। याद रखिएगा, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो यहाँ पे रिलीज होगा हमारी बॉडी में, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, पेन प्रोड्यूस करवाएगा। याद रखिएगा, पेन प्रोडक्शन कौन करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी पेन होगा वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन पेन को प्रोड्यूस कराता है। तो क्या होता है, पेन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेन किलर्स। आपको पता होना चाहिए पेन किलर्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम हो गया, वोरेन टेबलेट हो गया, आपने नाम सुने होंगे। वो पेन किलर है। वो कैसे काम करते हैं, देखिए एस्प्रिन जो होता है ना, एस्प्रिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम करता है ड्रग एस्प्रिन। पेन किलर्स के मैंने नाम बता दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम कौन करता है, एस्प्रिन। जो डिस्प्रिन की गोली होती है ना, दर्द होता है हमें बॉडी में तो डिस्प्रिन की गोली खाते हैं, वो दर्द ठीक हो जाता है। तो डिस्प्रिन के अंदर जो केमिकल फार्मूला जेनेरिक नेम वो क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करता है, एक हार्मोन को एक एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये एस्प्रिन है एंजाइम्स इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर का मतलब होता है एंजाइम को रोकने वाला। और कौन से एंजाइम को, दैट इज अ साइक्लोऑक्सीजिनेज। एंजाइम का नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज, जिसका आप शॉर्टकट में इसका नाम रखेंगे कॉक्स। ये जो कॉक्स होता है एंजाइम, इस कॉक्स को एस्प्रिन जो होता है वो इनहिबिट करता है। क्योंकि कॉक्स का एक काम है, कॉक्स पता है क्या करता है, ये प्रोड्यूस करवाता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए ये एंजाइम होता है जिसका नाम है कॉक्स। तो एस्प्रिन की गोली हम खाते हैं ना, पता है वो क्या करती है, वो इस कॉक्स को रिड्यूस करती है, इनहिबिट करती है। आपका कॉक्स इनहिबिट हो गया तो आपको पेन महसूस होगा, महसूस नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे क्या समझना है, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन मॉड्यूलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसी वजह से जो पेन किलर खाते हैं एस्प्रिन, वो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा है वो हमें पेन भी नहीं होगा। दिस इज कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन। आपके लिपिड का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। हम रीड करते हैं बुक में से इनको अच्छे से एंड सो ऑन। चलें जी, रीड कर लेते हैं हम टर्पिनोइड्स को। आपके बुक में जो बताया गया है टर्पिनोइड्स के बारे में, टर्पिनोइड्स इज अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स मेड अप ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट्स। और मैंने आपको बताया लेक्चर के अंदर आइसोप्रिनोइड यूनिट क्या होते हैं, C5 एंड H8। वो जो C5 एंड H8 होता है वो ये भी हो सकता है ओपन स्ट्रक्चर, या तो वो रिंग की फॉर्म में होगा, और ये दोनों के दोनों आपको C5 और H8 यूनिट मिलेंगे, उन्हें आप आइसोप्रिनोइड यूनिट कहेंगे, और इन्हीं से मिलके बनते हैं टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स के टाइप्स हैं, टर्पिन्स हम पढ़ेंगे, स्टीरोइड्स, कैरोटिनोइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द टाइप ऑफ टर्पिनोइड्स। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, वो भी टर्पिनोइड है। एज पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल भी इसी कैटेगरी में आएगा। इन फ्रेग्रेंस एज मेंथोल, जो पेपरमेंट के अंदर मेंथोल पाया जाता है, पुदीने के अंदर, वो भी आपको टर्पिनोइड्स की कैटेगरी में मिलेगा। सो जो पहली क्लास है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द टर्पिन्स। टर्पिन्स क्या होते हैं ये हमने लेक्चर में समझा है, रीड करते हैं इनको। Terpenes are the type of terpenoids which contain few isoprenoid unit। few का मतलब 2, 4, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ polyterpenes इस कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। मोनोटर्पिन 2 आइसोप्रिनोइड यूनिट से मिलकर बनते हैं, और 3 आइसोप्रिनोइड यूनिट मिलेंगे तो सिस्की टर्पिन कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। टर्पिन्स आर द टाइप ऑफ टर्पिनोइड्स विच कंटेन few isoprenoid units like diterpene, triterpene। These small size terpenes are volatile। ये छोटे होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए volatile होते हैं, हवा में इजीली उड़ जाते हैं। इसी वजह से इनको फ्रेग्रेंस के तौर पे, खुशबू के तौर पे यूज किया जाता है। volatile in nature and produce a special fragrances। some of these are used in perfumes। example myrcene from oil of bay, geranol from rose, and limonene from lemon oil, and menthol from peppermint oil। some important vitamin A1
and A2 chlorophyll molecules as well as some other molecule which utilize in the synthesis of rubber and latex, वो सारी चीजें टर्पिन से बनती है। और टर्पिन्स किसका एग्जांपल है? टर्पिनोइड्स का, जो कि आइसोप्रिनोड यूनिट से बनता है। और यही आइसोप्रिनोड यूनिट्स जो होते हैं वो C5H8 होते हैं। और टर्पिनोइड्स किसका एग्जांपल है भाई? लिपिड्स का एग्जांपल है। आ रही बात समझ में? सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। स्टीरॉइड्स को हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टीरॉइड्स इज अ टाइप ऑफ टर्पिनोइड्स। ये भी टर्पिनोइड्स का टाइप है विच इज फॉर्म स्टीरॉयड न्यूक्लियस। ये एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं और इसी स्टीरॉयड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द थोड़ी सी चेंजेस होती हैं जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप के स्टीरॉयड्स बनते हैं। जैसे कि ये स्टीरॉयड्स का न्यूक्लियस है 17 कार्बन कंटेनिंग होता है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था। लेकिन फर्क देखे क्या है, यहाँ पे रेडिकल ग्रुप पे फर्क आ रहा है, ये वाला ग्रुप है वहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे फर्क आ रहा है, तो ये बन गया कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसे जितने भी स्टीरॉयड होते हैं वो उनमें सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बाकी ये जो 3 रिंग्स हैं 6 कार्बन वाली और एक रिंग है 5 कार्बन वाली, ये हमेशा सिमिलर रहते हैं। इन्हें कहा जाता है स्टीरॉयड का न्यूक्लियस। सो स्टीरॉयड इज अ टाइप ऑफ टर्पिनोइड व्हिच फॉर्म अ स्टीरॉयड न्यूक्लियस मेड अप ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट्स कंटेन 17 कार्बन अरेंज्ड इन 4 अटैच्ड रिंग्स। इन 4 रिंग्स में से अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाले रिंग 6 कार्बन पे, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग है, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग, लेकिन ये वाली 5 कार्बन कंटेनिंग है। तो यहां पे ये बताया गया है कि 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल एंड 1 इज पेंटागोनल। पेंटागोनल का मतलब होता है 5 कोने वाली। द रेडिकल अटैच्ड विद देम एज साइड चेन्स डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। ये जो रेडिकल अटैच होते हैं वही इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरॉयड। कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर ऐसा केमिकल होता है जिनमें से दूसरे केमिकल बन सकते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे ये यूज होता है। प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टीरॉयड, जैसे कि आपके बुक के अंदर यहां पे बताया गया टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं, ये सेक्स हार्मोन कहलाते हैं और ये भी स्टीरॉयड इन नेचर हैं। जी कैरोटिनॉइड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, ये बताया गया है कि इट इज पॉलीटर्पिन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलीटर्पिन क्या है। देखिए पॉलीटर्पिन वो होते हैं जिनके अंदर टर्पिन्स की बहुत सारी रिंग्स हो या बहुत सारी, ये पूरा का पूरा टर्पिन है। इसके अलावा ये जो हेक्सागोनल रिंग है ये भी टर्पिन मतलब कि आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनी है और ये भी आइसोप्रिनोइड यूनिट से बनी है। ये सारे आइसोप्रिनोइड यूनिट, इसी वजह से इनको पॉलीटर्पिन कहा जाता है। इट इज अ पॉलीटर्पिन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रिनोइड यूनिट विच कंटेन्स आइसोप्रिनोइड रिंग्स एट बोथ और 8 1 टर्मिनल। दिस कंपाउंड्स आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग। ये पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। ग्रीन के अलावा प्लांट्स के अंदर जो भी कलर होते हैं वो आपको कैरोटिनॉइड्स की वजह से मिलेंगे। सम इंपॉर्टेंट कैरोटिनॉइड्स आर प्लांट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, लेटेक्स, रबर। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये आपने यहाँ पे समझना है कि ये कैरोटिनॉइड्स की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज है लेटेक्स और रबर, इनको आप छोड़ देंगे। ये लेटेक्स और रबर जो होते हैं वो हमने पढ़ा था कि भाई ये टर्पिन्स की कैटेगरी में आएंगे। साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम ये कैरोटिनॉइड्स से बनते हैं और क्लोरोफिल के अंदर भी कैरोटिनॉइड्स की एक छोटी सी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर पाई जाती है टर्पिन्स की तरह। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरोटिनॉइड्स। देखिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स मेड बाय मेमेलियन टिश्यू एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज। जहां पे भी टिश्यू डैमेज होगा तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। ये लोकल हार्मोन कहलाता है, लेक्चर में बताया था। और इन्फेक्शन जहां पे भी होगा वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। आर इन्वॉल्व इन डीलिंग विद इंजरी एंड इलनेस। इंजरी का मतलब कोई जख्म या चोट लग गई, इलनेस का मतलब बीमारी। दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज इन्फ्लामेशन को ये कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लामेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग, रेडनेस, हीट प्रोड्यूस हो रही है और वहां पे पेन प्रोड्यूस हो रहा है, उसे इन्फ्लामेशन कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, आपकी बॉडी में जो पेन डेवलप हो रहा है उसकी इंटेंसिटी, उसका सेंसेशन भी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पता चलता है। ब्लड का फ्लो भी यही मेंटेन रखता है कि भाई कितना ब्लड जाएगा आपके चोट की तरफ और कितना नहीं जाएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, इम्यूनिटी एंड इंडक्शन ऑफ लेबर। इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। लेबर क्या होता है? जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तब जो पेन प्रोड्यूस होता है फीमेल की बॉडी में यूटेरस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसे लेबर कहा जाता है। वो भी पेन इंड्यूस कौन करवा
करवाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। वी यूज एस्प्रिन, आपको मैंने बताया था एस्प्रिन जो होती है वो एक ऐसा केमिकल है जो कि डिस्प्रिन गोली हम खाते हैं ना उसके अंदर पाया जाता है। एस्प्रिन वो क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करवाता है जिसकी वजह से पेन की मॉड्यूलेशन हो सकती है। फीवर एंड डिक्रीज पेन डिपेंड्स ऑन इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। हमें पता है प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए हम उनको रोकेंगे तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर पेन की प्रोडक्शन भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, सेंसेशन भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, फीवर भी इतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसी वजह से हमें प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकना है तो हम उसको रोकने के लिए उनके एंजाइम्स यूज करते हैं जो कि एस्प्रिन जो होता है उनके एंजाइम्स का इनहिबिटर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके बुक के अंदर। लिपिड्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और हम इनके एमसीक्यूज पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर। सो दैट इज अबाउट द लिपिड्स।